हेलो एंड वेलकम बैक। और फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं इस समय डब्ल्यू के जो सबसे बड़ा बिगेस्ट टॉपिक है, जी हाँ, द ब्लड लाइन। वो बंदा रोमन रेंज, द ट्राइबल चीफ, जो इस टाइम पूरे स्मैकडाउन को चला रहा है, तो हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, हम लोगों को पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन में देखने को मिला कि किस तरह जिमी ऊसो को ब्लड लाइन किक आउट कर दिया है रोमन रेंज ने। और जब पॉल हेमन रोमन रेंज से पूछता है व्हाट अबाउट जे, तो वो कहते हैं जे हमेशा की तरह वही करने वाला है, ही इज गोना फॉल इन लाइन, और वो मेरे ऑर्डर्स को मानने वाला है। पॉल हेमन ने मंडे नाइट रॉ पे हम लोग को ये टीजर दिया कि या तो जे ऊसो इस बार रोमन रेंज के लिए ब्लड लाइन के लिए अपनी लॉयल्टी बताएगा, वो ये बताएगा कि वो कहाँ लाए कर रहा है, या फिर तो वो एक टीजर था कि जे ऊसो को भी बाहर निकाला जा सकता है ब्लड लाइन से। तो जो पूरी स्पेकुलेशन है, जो पूरी स्टोरी है, वो इसी वजह से है कि यहाँ पे रोमन रेंस और सोलो सिकोआ, भाई रोमन रेंस तो अगले स्मैकडाउन पे नहीं होने वाले हैं, तो जे उसो को प्रॉब्ली इस स्मैकडाउन में बाहर निकाला जाएगा ब्लड लाइन से। हो सकता है कि जे उसो अटैक कर दें सोलो सिकोआ पे, और इसके बाद अगली स्मैकडाउन पे जब रोमन रेंस वापस आ जाएंगे तो ऑफिशियली जे उसो को भी ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, और डब्ल्यू सेटअप कर देगी टैग टीम मैच ऊसोस वर्सेस सोलो सिकोआ और रोमन रेंस। अब इस मैच की स्टिपुलेशन कुछ भी हो सकती है कि ऊसोस को हमेशा के ब्लड लाइन से बाहर कर दिया जाएगा, फैमिली से बाहर कर दिया जाएगा, उनको फैमिली में कोई जगह नहीं होगी, टेबल पे कोई जगह नहीं होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऊसोस जीतते हैं तो जिमी ऊसो बन जाए हेड ऑफ द टेबल, वो बन जाए ट्राइबल चीफ, और रोमन रेंस का हेड ऑफ द टेबल वाली चीज भी लाइन पे हो सकती है। तो ये चीज है। अब ये तो यहाँ ये हो गया कि भाई यहाँ पे किस्सा खत्म, ऊसोस बाहर हो गए, लेकिन अभी भी रोमन रेंस के पास सोलो सिकोआ है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, तो प्रॉब्ली इसके बाद जो हो सकता है कि डब्ल्यू ब्लड लाइन की फेवरेट इसी तरह चलती रहेगी, या तो रोमन रेंस इंटरफेयर करेंगे ऊसोस के बिजनेस पे, या ऊसोस इंटरफेयर करेंगे रोमन रेंस के बिजनेस पे। अब मुझे नहीं पता कि डब्ल्यू के प्लान्स हैं कि रोमन रेंस को सिंगल्स मैच देने का, तो भाई जिमी ऊसो वो बंदे हो सकते हैं जो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं सिंगल्स मैच के लिए। अल्टीमेटली जब डब्ल्यू का पूरा एंड गोल जो है वो यहाँ पे ये निकलने वाला है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे रोमन ने, अभी तो रोमन को पता है कि सोलो सिकोआ बहुत तगड़ा बंदा है, लेकिन हो सकता है ऊसोस में से, मतलब जे ऊसो तो पहले भी रोमन रेंस चैंपियनशिप लड़ चुके हैं, जिमी को वो कभी मौका ही ना मिले वन ऑन वन का। लेकिन ये हो सकता है कि डब्ल्यू का जो एंड गोल है वो ये है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि या तो रोमन रेंस फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या कुछ ऐसा होगा जहाँ पे रोमन रेंस सोलो सिकोआ की वजह से मैच हारेंगे, या कुछ ऐसा जहाँ पे रोमन रेंस का गुस्सा फूटेगा, और वो जिस तरीके से पुश करते हैं ना, उस तरीके से वो पुश कर देंगे सोलो सिक्वा को, या कोई ऐसी चीज होगी जो सोलो के अकॉर्डिंग नहीं होगी। और बस वहां पे जहाँ रोमन रेंस ने एक ट्रिगर पुल किया सोलो पे, सोलो वहीं पे अटैक कर देंगे रोमन रेंस पे, और वहां से डब्ल्यू पूरी तरह रोमन रेंस को अकेला कर देगी, और रोमन रेंस पर बचेंगे से हमारे डोरेमोन, जो कि है पहले में, जी हाँ, पूरी तरीके से रोमन रेंस अकेले हो जाएंगे। और वहां पे डब्ल्यू बिल्ड करने वाली है सोलो सिक्वा वर्सेज रोमन रेंस के बीच एक सिंगल्स मैच, जो कि प्रॉब्ली भाई सऊदी अरेबिया के शो में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि नवंबर में इस साल होने वाला है। फिर वहां से रोमन रेंस किसी तरह मदद करके, किसी तरह सोलो सिकोआ के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे रोड टू रेसलमेनिया पे, जहाँ पे रोमन रेंस के सामने एक के बाद एक काफी सारे कंटेंडर होंगे। अब रोमन रेंस को अगर हल्क होगन के रिकॉर्ड तोड़वाना है, मतलब रोमन रेंस को 1400 दिन से, मतलब 1500 दिन तक चैंपियनशिप रखवानी है, तो इसका मतलब वो सितंबर तक अपने चैंपियनशिप को रखने वाले हैं। अगर सितंबर तक वो चैंपियनशिप को रखने वाले हैं तो डेफिनेटली रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड से वो दोबारा से एक रिमैच नहीं करने वाले, क्योंकि अगर कोडी से उन्होंने रीमैच किया और इस पॉइंट पे उन्होंने कोडी को फिर से हरा दिया बिना ब्लड लाइन के, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होने वाली है। तो वो प्रॉब्ली वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये भी सोच के रखना है कि किस बंदे को वो रोमन रेंस के सामने उतारें रेसलमेनिया में, जो एक बिलीवेबल अपोनेंट लगे रोमन रेंस के सामने, और वहाँ पे अगर रोमन को चैंपियनशिप रिटेन करनी है तो। लेकिन एक जो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है ये कि हमें ये नहीं पता कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कहाँ था और कितने लंबे तक चलेगी। क्या रोमन रेंस ऐसी कोई स्टिपुलेशन रखेंगे कि ऊसोस को दोबारा से ब्लड लाइन में आना पड़े, और अब की मतलब वो रोमन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसा। और डब्ल्यू किसी तरह, क्योंकि भाई जहां हम लोग को लगता है ना भाई ये ब्लड लाइन स्टोरी बहुत स्मूथ जा रही है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वहीं पे डब्ल्यू कुछ ऐसा कर देती है ट्विस्ट एंड टर्न। लेकिन जो एंड गोल है वो डब्ल्यू का वो यही है कि सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का एक सिंगल्स मैच होने वाला है फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और उसके बाद भाई रोमन रेंस ऑल अलोन, और फिर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है। और जो पूरा ही एंड गोल इस पूरे सिनेरियो का निकल के आने वाला है कि रोमन रेंस पे इतने सारे बिट्रेयल, इतना सब कुछ हो जाएगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ द कंपनी, जी हाँ, जो कि आज से कुछ साल पहले जॉन सीना का हाल था, वो चीज़ करने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को बिगेस्ट बेबी फेस में कन्वर्ट कर देगी, और उस पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि जब सारी ब्लड लाइन अलग हो गई, रोमन रेंस अकेले हैं, तो रोमन रेंस बिना किसी बेईमानी के एक्चुअल में जैसे वो पहले मैचेस जीता करते थे अपने बेबी फेस रन में, उस तरीके से चैंपियनशिप को रिटेन करने लगे, और वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को एक फेस बना करके ला सकती है। और एक पॉइंट पे जब रोमन रेंस
1500 दिन भी छुआ दिए, सब हो गया। अब डब्ल्यू लगे कि हाँ ये वो पॉसिबल मोमेंट है जहाँ पे मैं रोमन से टाइटल करवा सकता हूँ, तो वहाँ पे रोमन रेंस चैंपियनशिप को लूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से डब्ल्यू ब्लड लाइन वाली पूरी स्टोरी को कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बना, उसने पूरी ब्लड लाइन बनाई, पूरी ट्राइब एक एक करके उसके ट्राइब के हर बंदे ने उसको छोड़ दिया, और एंड में जब सबसे धोखा मिला तो रोमन रेंस दोबारा से बिग डॉग बन गया, और उस बिग डॉग ने भी उस चैंपियनशिप को कैरी फॉरवर्ड किया, प्रेस्टीज को कैरी फॉरवर्ड किया, और एक पॉइंट पे रोमन रेंस ने उस चैंपियनशिप को ड्रॉप कर दिया। तो भाई ये थी मेरी प्रेडिक्शन, जो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले कुछ महीनों में, सालों में प्लान कर सकती है। बाकी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।